दोस्तों, रूस की मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री डूबने की कगार पर है और रूस इसमें भारत से मदद चाहता है। रूस चाहता है कि भारत डूबती रशियन कंपनी को संभाले और अमेरिकन यूरोपियन कंपनी को भारतीय कंपनी रिप्लेस कर सके। यहाँ तक कि रूस ने अपनी कंपनी की ओनरशिप भारत को देने का आमंत्रण भी दे दिया है और इसका मतलब ये है कि अगर भारत इन रूसी कंपनी को एक्वायर कर लेता है तो रूसी मार्केट से टेक्नोलॉजी और फॉरेन एक्सचेंज भारत आ सकेगा। फाइनली भारत के लिए रूस के दरवाजे खुल चुके हैं जो अभी तक केवल चीन के लिए खुले हुए थे और यह गोल्डन अपॉर्चुनिटी भारत किसी भी सूरत में नहीं छोड़ेगा। पूरी डेवलपमेंट क्या है, आइए इस वीडियो में समझते हैं। भारत जिस तरह से अपनी इकोनॉमी को बढ़ाने में कामयाबी हासिल कर रहा है उसके लिए इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। साथ ही इसी तरह और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। द हिंदू के एक आर्टिकल में इस बात का खुलासा हुआ है कि रूस की बहुत सी कंपनी को अमेरिकन और यूरोपियन कंपनीज बदल चुकी है। मतलब रूस में ऐसे कई प्रोडक्शन यूनिट्स हैं जो आउट ऑफ सर्विस हो चुके हैं और एक टाइम पर इन फैक्ट्रीज को चला रहे वेस्टर्न देश अब रसिया से बाहर निकल चुके हैं। यह फैक्ट्रीज अब खाली पड़ी है और प्रोडक्शन न होने की वजह से रूस को चीनी इंपोर्ट का सहारा लेना पड़ रहा है, जिसकी वजह से छोटे छोटे सेक्टर्स तक रूस चीनी कंपनी पर डिपेंडेंट बन चुका है और बहुत सा फॉरेन रेवेन्यू रूस को इन चीजों को खरीदने में इस्तेमाल करना पड़ रहा है। रूस चाहता है कि भारत फैक्ट्री को खरीदे या रूसी कंपनी के साथ पार्टनरशिप में इन प्रोडक्शन यूनिट को फिर से शुरू करें। ऑलरेडी कई चीनी कंपनी रूस में एंट्री कर चुकी है और इनमें से एक है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, जिसको लेकर रूस का 80% मार्केट चीनी कंपनी डोमिनेट करती है। हालांकि टेक्सटाइल और फुटवियर के सेक्टर में बांग्लादेश और वियतनाम जैसे कुछ देश हैं, लेकिन यह सेक्टर्स नॉन क्रिटिकल कैटेगरी में आते हैं। हमने कुछ दिनों पहले भारत की गोवा शिपयार्ड को रूस की तरफ से 24 कार्गो जहाज प्रोड्यूस करने का कॉन्ट्रैक्ट मिला था। यह कॉन्ट्रैक्ट पहले रूसी कंपनी को दिया जाने वाला था, लेकिन रॉ मटेरियल की कमी और रिसोर्सेज के न होने की वजह से भारत रूस के लिए इन कार्गो वेसल्स का निर्माण करेगा। ध्यान देने वाली बात यह है कि रूस भी वेस्टर्न देशों पर अपनी अर्थव्यवस्था के लिए डिपेंडेंट था और देखा जाए तो भारत भी वैसी ही गलती करने जा रहा है। पीएलआई के जरिए कई वेस्टर्न कंपनी और यूएस के अलाइन देश दुनिया भर में प्रोडक्शन शुरू कर चुके हैं या करने वाले हैं, लेकिन किसी विपरीत परिस्थिति में एक झटके से यह कंपनी भारत को छोड़कर भी जा सकती है। रूस के पास चीन की दोस्ती थी, इसलिए रूस ऐसे टाइम पर आसानी से निकल पाया, लेकिन भारत के साथ किसी देश की लड़ाई का फायदा चीन किसी भी हद तक जाकर उठा सकता है। इसीलिए काफी जरूरी हो जाता है कि भारतीय कंपनी और रॉ मटेरियल्स को भारत में ही तैयार किया जाए, जिससे सही मायनों में भारत आत्मनिर्भर बन सके। फिलहाल किसी भी भारतीय कंपनी के रूस जाने की खबर की पुष्टि अभी तक नहीं हुई है, पर इसके 100% चांसेस हैं कि भारतीय मैन्युफैक्चरर्स इस मौके का फायदा उठाने से नहीं चुकने वाला है। इसके अलावा भी भारत को एक और फायदा होने वाला है, क्योंकि मई 1834 वह साल था जब इलेक्ट्रिक मोटर का इन्वेंशन जर्मन में हुआ था और तब से लेकर अब तक एक क्रांतिकारी इन्वेंशन पूरी दुनिया में इंडस्ट्रीज और ट्रांसपोर्टेशन का चेहरा बदल चुकी है। स्पेशली चीन इस टेक्नोलॉजी की मदद से आज जिस लेवल पर है उस लेवल तक पहुंचने में आज भारत कम से कम 15 साल पीछे है। अच्छी बात यह है कि मोटर टेक्नोलॉजी और मैन्युफैक्चरिंग में भारत को जिस क्रांति का इंतजार था वह खत्म हो चुका है और फाइनली एक ऐसे सेक्टर में मोटर्स के डेवलपमेंट पर काम शुरू हो चुका है, जिसकी वजह से चीन आज दुनिया में किसी भी देश से काफी ज्यादा आगे है, जिसको लेकर हाल ही में भारतीय सरकार ने मैन्युफैक्चरिंग पीएलआई जारी की थी, जिससे ड्रोन और उनके कंपोनेंट्स का प्रोडक्शन भारत में शुरू हो सके। ड्रोन का प्रोडक्शन भारत में तो शुरू हो चुका है, लेकिन अभी तक केवल असेंबली लेवल पर था। पर आज जो काफी बड़ी खबर सामने आई है उससे पूरी भारतीय ड्रोन इंडस्ट्री का चेहरा बदलने वाला है, क्योंकि देश की पहली कंपनी ने स्क्रैपिंग ड्रोन मोटर का डेवलपमेंट पूरा कर लिया है और 18 केवी की मोटर आर्म्ड फोर्सेस के अलावा एग्रीकल्चर, सर्विस और लॉजिस्टिक्स एप्लीकेशंस में इस्तेमाल की जा सकती है। अब इस मोटर की ज्यादा टेक्निकल स्पेसिफिकेशन में हम नहीं जाने वाले, लेकिन इसके हल्के और हाईली एफिशिएंट डिजाइन की वजह से इसे लेह और लद्दाख जैसे इलाकों में हाई एल्टीट्यूड ऑपरेशंस कैरी करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। साथ ही साथ 4 मोटर कॉन्फ़िगरेशन इस्तेमाल करके इन मोटर से 30 किलोग्राम तक का पेलोड आसानी से ट्रांसफर किया जा सकता है। आपको याद होगा कि आज से 2 साल पहले तक ई रिक्शा, इसके अलावा इलेक्ट्रिक टूल और 4 व्हीलर्स की मोटर का प्रोडक्शन भारत में नहीं होता था, लेकिन आज परिस्थिति बदल चुकी है और भारतीय सरकार के स्ट्रिक्ट एक्शन की वजह से इलेक्ट्रिक व्हीकल में लोकलाइजेशन कई गुना बढ़ चुका है। ड्रोन सेक्टर में भी इसे शुरुआत माना जा सकता है, लेकिन ड्रोन कंपोनेंट सेक्टर का यह छोटा सा पार्ट है। यहाँ तक छोटे ड्रोन के इंजन को लेकर भी हाल ही में कुछ डेवलपमेंट देखी गई है। आपको याद होगा कि कुछ दिनों पहले एक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण हुआ था और इसमें भारत में बने मार्निक इंजन का इस्तेमाल किया गया था। 450 केजी थ्रस्टर्स के इस इंजन को छोटे यूवीज के हिसाब से डिजाइन किया गया है, पर आगे चल के इनका इंटीग्रेशन न केवल भारतीय बल्कि कुछ ओवरसीज ड्रोन में भी किया जा सकता है। इलेक्ट्रिक ड्रोन का इस्तेमाल युद्ध मैदान में भले ही काफी बड़े लेवल पर शुरू हो चुका है, लेकिन इनको ज्यादा दूरी तक वॉर करने के लिए नहीं बनाया जा सकता है। पर भारत में डेवलप हुई मोटर्स आगे चलकर सोलर पावर, सूडो सैटेलाइट्स में भी इस्तेमाल की जा सकती है। यह दिन के समय सूरज की रोशनी और रात के समय बैटरी में स्टोर एनर्जी का इस्तेमाल करके यह 3 दिनों तक एयर में रह सकता है और सैटेलाइट्स की तरह ही वायरलेस कम्युनिकेशन में आर्मी फोर्स की मदद कर सकते हैं। भारत में बने इन
इलेक्ट्रिक ड्रोन का मॉडिफिकेशन काफी हद तक किया जाएगा, जिससे इनको ज्यादा से ज्यादा सेक्टर में यूज किया जा सके। बाकी जिस तरह से रूस ने भारत को अपनी कंपनी रूस में एस्टेब्लिश करने का आमंत्रण दिया है, क्या भारत को इसे स्वीकार करके अपनी इंडस्ट्री रूस में स्थापित करनी चाहिए या नहीं? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। इसी तरह और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए अपने भरोसेमंद चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर जरूर रखें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।